हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका दोस्त योगेश सर। 2023 का जो पेपर हुआ था एसएससी मेंस सीजीएल वाला, उसका सॉल्यूशन देखते हैं मैथ का। देखिए, पहला क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, मगर जो पेपर में आए थे वही नंबर है ये। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि 6500 रुपए की राशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले 10% वार्षिक चक्रवर्ती 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तो मिश्र धन पूर्णांक केवल पूर्णांक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, सबसे पहले अपन को अमाउंट ज्ञात करना है। क्या होगा? प्रिंसिपल अपने पास 6500 रुपए है, या तो इसमें लगा दो सक्सेसिव x प्लस वाई, या तो इसमें टेक दो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100, यानी 5% 5 क्यों लिया भाई? 10 है, यानी अर्धवार्षिक है, तो रेट कितनी हो गई? 5%। टाइम 4 बार काटेंगे, 1 साल में 2 बार, तो 2 साल में 4 बार। देखिए 10 और 0.25 और इसी प्रकार 10.25, यानी ये 21 के आसपास आएगा। एक तो ये मेथड है। दूसरा, या तो 6500 का 21% अगर अपन निकाले हैं तो इसको बोल सकते हैं, क्या आएगा? ऐसे बोल दो ना, 6000 और 21। भाई नहीं आ रहा आपको, ये कितना आ गया? 6 और 12, और इसका 105। इतना ब्याज आपको मिल सकता है, यानी इसके आसपास मिलेगा। तो भैया ऑप्शन तो दूर दूर तक है, पहला ही ऑप्शन सेट हो जाएगा। ये ऑप्शन भी दूर है, ये ऑप्शन भी दूर है, और ये ऑप्शन भी दूर है ना? तो पहला ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी नहीं निकालना चाहते तो ऐसे इसको सोल्व कर सकते हो। देखिए, आजकल ये मेथड अपना ट्रेंडिंग में है। 6500 रुपए की राशि है, क्या लिखोगे? 6400 प्लस 100। कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, 4 साल का ब्याज है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या आ रहा है? 5% की दर से 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, नहीं होती? बिल्कुल कहोगे होती है। 6400 का 1/20 अगर काटना चाहते हो कितना आएगा? 320। यहां भी 320, यानी 1 2 3, यानी 320 4 बार। तो टोटल 320 4 बार है, तो कितना हो गया? 128। 1280 तो 1 बन गया भाई। ठीक है, फिर 320 पे भी ब्याज 1/20, यानी 16 रुपए। 16 इधर, 2 बार इधर और 3 बार इधर, यानी टोटल 6 बार। तो कितना आ गया? 96 रुपए। उसके बाद 16 का 1/20, तो कितना आएगा? ये कितनी बार जा रहा है भाई? 0.8। तो ये अपना मान लो 2-3 रुपए ये आ गया। 100 रुपए का देख लीजिए भाई, 1/20, 5 4 बार, यानी 20 बार। क्यों? 1 5 5 10 15 20। उसके बाद भी कुल जोड़ फोड़ के कुछ यहाँ का कुछ वहां का 10 रुपए और मान लो आप टोटल। ये कितना आ गया? 18 20 21। ये कितना आ गया भाई? 5 और 9। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये मेथड भी इजी है, कोई इतनी कैलकुलेटिव नहीं है। अपन ने इजी वे में इसको तोड़ लिया था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन संख्या 125। 42 16 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित है? सबसे पहले देखिए भाई, 5 का मतलब होता है लास्ट अंक 0 या 5 हो तो ये विभाजित होगा, वरना नहीं होगा। ये तो ऑप्शन खत्म। दूसरा देखते हैं 8 के 3 अंकों में, लास्ट 3 अंकों में, यानी 216 में 8 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। 16 और 4 1 5 56। भाई एक तो ये बन गया।
11 में देख लेते हैं भाई। 11 में अपना इसका जोड़, इसका जोड़, इसका जोड़, इसका जोड़ और इसका जोड़ क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 14 इसके बराबर होना चाहिए। 2 10 1 9 नहीं आ रहा भाई, ये भी नहीं जाएगा। 11 से भी नहीं जा रहा, चाहे काट के देख लो। 11 एकम 11 बच गया 1, 11 एकम 11 बच गए 4, 11 फिर 0, 11 और 10 16 नहीं जाएगा भाई। 11 भी खत्म। अब ऑप्शन 16। 16 में क्या होता है? लास्ट 4 अंक, लास्ट 4 अंक देख लेते हैं भाई। 42 16 एकम 16, 16 दूनी 32 बच गए 10, 16 96 नहीं जाएगा भैया। अपना ऑप्शन सी सेट हो गया, 8 से ही जाएगा ये। यदि x और y का महत्व समावर्त यानी HCF क्या है? 15 है, तो 36 x स्क्वायर माइनस 81 y स्क्वायर 81 x स्क्वायर माइनस 9 y स्क्वायर का HCF से विभाजित है। यानी इसका जो HCF है वो किस नंबर से विभाजित है? इस नंबर को सोल्व करना है। तीसरा, यदि x और y का महत्व समावर्त 15 हो तो 6x स्क्वायर माइनस 81 y स्क्वायर 81 x स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर का HCF किस नंबर से विभाजित होगा? देखिए इनका जो HCF आएगा वो किस नंबर से विभाजित होगा। HCF अपने पास 15 है, 15 इसमें भी होता है, इसमें सब में जा रहा है। इसको अपन सोल्व करते हैं। इसको बोल सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस, तो इसको बोलेंगे 6x का स्क्वायर माइनस ये भैया अब आगे पूरे पे 9y का स्क्वायर, क्या बोलोगे? 6x प्लस 9y, 6x माइनस 9y। इसी टाइप से इसको बोलोगे 9x और 9 का कितना हो जाएगा? 3y। इसी प्रकार 9x माइनस 3y। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। तो देखिए भाई इसमें HCF अपना एक तो है ही है 15, तो 15 इसमें भी इंटू और 15 इसमें भी इंटू। क्यों? क्योंकि कॉमन संख्या है। ठीक है, एक HCF अपना है ही 15 और एक आएगा 9। 9 क्यों आएगा? देखिए 9 इस जेल में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 15 इंटू 9 135 या 135। आगे बढ़। चौथा नंबर 10% और 10% की दो क्रमांकित छूट एकल छूट के बराबर होगी। भैया देखिए छूट का मतलब होता है डिस्काउंट, यानी 10 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 की चीज 9 में बेच दी, 10 की चीज 9 में बेच दी। तो भैया 100 रुपए की चीज 81 रुपए में बेच दी, छूट 90, यानी ऑप्शन नंबर सी। पांचवा क्वेश्चन, एक समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंतः कोणों का योग 27 हो। तो अंतः कोणों का योग निकालने का सूत्र अपने पास होता है n-2 मल्टीप्लाई 180। कितना है? 2700 काटोगे 18 से काटोगे 15 बार, n ये 2 है, उधर जाके इंटू हो जाए, n की वैल्यू कितनी आ गई? 17। अब निकालते हैं विकर्णों की संख्या। n इंटू में है n माइनस अपने पास आ गया 3/2, n की वैल्यू 17 और ये 17 माइनस 3 क्या आ गया अपने पास? 14, 17 7 119 क्या आ गया? CO। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये 3 है, 6 मल्टीप्लाई माइनस में है और बाहर माइनस है ना, यहाँ कितना आ जाएगा? 11 और ये 14 माइनस के 14 और ये माइनस का -1 का -2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 और +1 ये आ गया 3। ये कितना आ गया? 84 है ना, -84 डिवाइड में 21 ये कितना आएगा अपने पास? 4 बार जा रहा है, 3 में से -4 जाएंगे -1। ऑप्शन अपने ऑप्शन थे भाई
पहला ऑप्शन था अपना 15, दूसरा 7, तीसरा -1 और चौथा 1। तो कितना आ गया -4x² प्लस y² इक्वल 40 है। x मल्टीप्लाई y 6 है, तो 2x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई यही सेट हो जाएगा। पहली बात तो ये 6 को अपन बोल सकते हैं 3 × 2 बोल सकते हैं। एक बार मान डाल के देख लीजिए। ये 9 और 4 36 और ये 2 का स्क्वायर 4 40 आ रहा है इक्वल में। तो इसका कितना आएगा 2 × 3 + 2 क्या आ गया 6 + 2 यानी 8 आ गया। ठीक है, एक तो ये मेथड था और एक मेथड था कि भाई इसका स्क्वायर, इस नंबर का अपन ने स्क्वायर किया तो क्या आ गया 4x² प्लस y² प्लस 2ab। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 40, इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 2xy की 6। ठीक है, आप देखते हैं ये कितना आ गया 12 और 2 14 64 64 अपने पास क्या है, इसके ऊपर वर्ग आएगा तो कितना बाहर आएगा 8। एक ये मेथड है। आगे बढ़ते हैं भाइयों। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को फैला दें, वायरल करें। ठीक है भाई, यदि 80 लीटर दूध के विलियम में 60% दूध है तो विलियम में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध और मिलाया गया। देखिए भाई 80 लीटर का विलियम है जिसमें 60% दूध है, 40% मान लो पानी है। अब क्या किया इसने कि 80% दूध बनाने के लिए इसमें कितना दूध और मिलाया गया। तो भैया जब दूध 80% हो जाएगा तो पानी की मात्रा कम हो गई। क्यों, उसमें दूध ही डाला, पानी डाला नहीं। दूध डाला तो दूध के साथ अपने को कोई लेना देना नहीं है। आप तो बेसिक समझ, आप क्या है बेसिक को समझिए। दूध के साथ अपने को लेना देना नहीं है, आप बेसिक समझिए। पानी की मात्रा पहले 40 थी, आज भी 40 ही रहेगी। क्यों, दूध ही तो डाला, दूध में पानी तो डाला नहीं। तो देखिए 80% में 40%, 80 लीटर दूध के विलियम में 40% पानी है। अब क्या किया 80 लीटर में कुछ दूध डाल दिया और अब पानी की मात्रा 20% होगी। दोनों इक्वली होंगे भाई, पानी तो अपन ने डाला ही नहीं था। ये तो आपका बेसिक मेथड है। देखिए अब लगाते हैं एलिगेशन, या फिर देखिए 80 है, इसमें 40% कितना है पानी है, मगर ये जो 40% की वैल्यू है वो 20 के बराबर है। क्या है 20 के बराबर है, 20% के बराबर। तो एक की कितनी होगी 160। यानी अब टोटल विलियम में 100, पहले क्या था अब कितना हो गया टोटल 160। यानी 80 लीटर दूध अपन ने और डाल दिया। इसको सोल्व करेंगे तो ये एक बार, ये 2 बार, ये कितना आ गया 160, 80 इधर आएगा तो 80 लीटर दूध आ गया। इसके बाद अपन एलिगेशन भी लगा सकते हैं भाई। पहले मात्रा कितनी थी 60%, हमने क्या किया 100% दूध डाल दिया उसमें, तो अब कितना हो गया 80। इसका अंतर कितना आया 20 का, इसका कितना आया 20 का, 1:1 में। यानी पहले 80 लीटर था तो 80 लीटर। बड़ी बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई 9 नंबर, 5 वर्ष में ₹n की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, ये मूलधन है जिसके साथ कहा जाए, यानी 5 तो मूलधन है, ₹2 ब्याज है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। देखिए भाई 5 वर्ष में ₹2 ब्याज मिलता है। ठीक है, तो 5 वर्ष में टोटल अपने को मिल गया 20, यानी 40% ब्याज मिल गया। यानी 5 साल का है। 1 साल का कितना मिलेगा, भाग देंगे 8%। है भाई ऑप्शन नंबर सी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई का बीच का अंतर, भाई उनके बीच का अंतर यानी a - b बराबर 12 है। इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 60 है। यदि
समलंब का क्षेत्रफल इतना है तो प्रत्येक समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात की। भैया ऐसे होता है समलंब, ठीक है। ये 60 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आमने सामने की भुजाओं का योग इंटू h बराबर 1380, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 60, काटोगे 30 बार, इसको काटोगे 0, इसको काटोगे 6, 4 और 1 46, यानी a प्लस बी बराबर कितना आ गया 46। तो a बराबर कितना आएगा 2a, यानी ये तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 8 और 5। पहला कितना आया 2 और 9, एक का तो 29 एक ही ऑप्शन में है, ये फोर्थ ऑप्शन में आ गया। 3 मित्र ए बी सी द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रायिकता 3/7, 5/9, 1/5 है, तो समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या है। देखिए भाई ये क्वेश्चन 10th की मैंने जो वीडियो डाली है उसमें समझाया हुआ है, जाके देख सकते हैं, ठीक है। मतलब समस्या को हल करने की प्रायिकता ये है, तो समस्या हल होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए भाई प्रायिकता पूछ रहा है, सबसे पहले हल ना होने की प्रायिकता देखते हैं। हल ना होने की प्रायिकता क्या आएगा भाई, गैप 4/3, 7 में से 3 जाएंगे 4/3, ये कितना आएगा 4/9, और ये कितना आएगा 4/5। हल ना होने की प्रायिकता है ना, तो कितना आ गया 35 निम 315, ऊपर कितना आ गया 16 16 चौक 64, 64/315 क्या है ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता। और हल होने की कितनी आएगी, इनका अंतर एक, लास्ट में एक कौन से में, इसमें, यानी 251/315 बार ये क्वेश्चन हल हो सकता है, या कोई भी चीज हल होने की प्रायिकता। अगर यहाँ पे ना आता और ये हाँ पूछ लेता, ये यानी ये ना पूछता, तो हाँ की प्रायिकता ज्ञात होती, फिर उसमें से माइनस कर देते जो भी आता। आगे बढ़ते हैं भाई। एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक कोण 24 है, तो पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, फिर ऐड करते हैं CSI का क्षेत्रफल 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू h, ठीक है। एरिया कितना आएगा बेस का आप जानते हो, अगर ट्रायंगल अपने पास संभव है 3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। 3/4 इंटू ए स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, ये कितना 2 बार 16√3, तो 16√3 ना तो इस ऑप्शन में है ना इस ऑप्शन में, ऑप्शन बच गए 2 अपने पास। आई बात समझ में। उसके बाद 1/2 पेरीमीटर बेस यानी कितना आएगा 24, यानी ये आ गया 12, क्या आ गया 12। अब अपन को हाइट फाइंड करनी है। हाइट फाइंड कैसे होगी, देखिए भाई ये आ गया अपना ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां पर क्या केंद्र है, ये अपन ने एक दूरी खींच दी, यहां से इसकी तिर्यक कोण कौन सी है, ये वाली, यहीं तक तो आता है। और ये कितनी है 24, ये क्या है अपन ने लंब डाल दिया परपेंडिकुलर, तो ये क्या है इसको 8 न 4 और 4 के 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेगी। तो बांटेगी तो भैया ये जो परपेंडिकुलर अपन ने डाला है यही तो अपनी लंबाई है, ये इस टाइप से अपने पास आ जाएगा ट्रायंगल। अगर देखोगे तो ये 4 ये 24, तो कितना आएगा 24 का स्क्वायर, 24 क्या आता है h का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ये k का स्क्वायर, ये कितनी आ गई 24 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, क्या आएगा भैया h स्क्वायर बराबर 24 प्लस 4, 24 माइनस 4। कोई दिक्कत, ये कितने आ गए अपने पास 28 और ये कितने आ गए 20, इनटू में ले लिया है
इंटू में ले लिया तो कितना आएगा भाई बाहर, 4+7 और ये 4+5, 4 तो एक बाहर आ गया और अंदर कितना रह गया, 7×5 = 35 रूट के, ये कितने आ गए, 12 चौक 48। तो अपने पास क्षेत्रफल क्या है, 16√3 + 48√35 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी। आगे आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, आता है सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस रहता है, ठीक है। माइनस रहता है तो cos 120 को अपन बोल सकते हैं cos 180 - 60 डिग्री। तो कितना आएगा, 180 में जब जाएगा तो माइनस cos 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, माइनस में है तो 0.5 माइनस का। आगे बढ़ते हैं भाई। 5 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपए और 5 रुपए से सिक्कों की संख्या का अनुपात, ये भैया इनकी संख्या है। 5:4:3:1 है। यदि इनकी कुल राशि यानी टोटल जो अमाउंट है वो कितनी है, 285 रुपए है। तो 25 पैसे और 5 पैसों की सिक्कों की संख्या के बीच अंतर, 25 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों के बीच संख्याओं में अंतर ज्ञात करना है। तो संख्या कैसे आएगी, पहले तो ये देखिए, यहाँ अपने पास रुपए में है और यहाँ भी रुपए में है, मगर ये पैसे में है तो इसको रुपए में चेंज करने के लिए भाग दे देते हैं। तो कितना आएगा, 1/4 और ये कितना आ गया, 1/2, ठीक है। यहाँ 1/4 है, यहाँ 1/2 है। तो अपन क्या करते हैं, ये जो संख्याएं है ना सिक्कों की, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई अपन इसको कर देते हैं। ये कितना आ गया, ये आ गया 4 और 2 यहाँ है तो 4 से सभी को इंटू किया, इससे क्या है काटने में इजी हो जाएगी। कितना आ गया ये भाई, 20, ये 16, ये 12 और ये 4। ये क्या आ गया अपने पास, अब सिक्कों की संख्या का जो न्यू रेशियो है ना, न्यू रेशियो वो आ गया। अब देखिए इनका ज्ञात, ये तो संख्या आ गई। आप ज्ञात करते हैं मूल्य, टोटल मूल्य कितना है, 1/4 25 पैसे, तो 1/4 25 पैसे इंटू होगा तो क्या आ गया, इसका मूल्य 5 रुपए। फिर क्या है, 1/2, ये कितना आ गया, 8 रुपए। फिर कितना है, 2 रुपए, तो ये कितना हो गया, 24। फिर कितना है, 5 रुपए, तो ये कितने हो गए, 20 रुपए। अब अपन को ज्ञात करना है इनकी संख्याओं का अंतर। 25 पैसे और 20 का अंतर कितना है, 16। 16 सिक्कों में अंतर। देखिए पहली बात, इनको जोड़ो, ये 44 44 और 5 49 49 और 8 57। 57 रुपए का मूल्य कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 285, यानी इसका 5 गुना कर रखा है, 5 गुना। तो 16 का मूल्य कितना होगा, 5 गुना होगा तो कितना होगा भाई, 80 सिक्कों का अंतर आना चाहिए। कितना अंतर आएगा, तो भाई 57 की वैल्यू जो है अपने पास 285 है, तो 16 की वैल्यू कितनी होगी, 5 बार जाएगा, 80 सिक्के आएंगे कि नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो मेरा मकसद ये है कि पेपर हो चुका है, अब तेज समझाओ या धीरे समझाओ, उससे अपन को अपनी एफिशिएंसी चेक नहीं करनी। मेरा मकसद ये है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, वीडियो को अपने दोस्तों में फैला दें, ठीक है। क्योंकि एमटीएस का जो पेपर होगा उसी टाइप के क्वेश्चन है, उसमें ये आने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बेसिक से समझिए क्योंकि ये रीजनिंग में भी आता है। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:5 है। अब वह 4 वर्ष बाद उनकी आयु का देखिए, 6 वर्ष पहले कितना है, 7:5 है। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी होगी भाई, देखिए 7x और ये 5x। 6 वर्ष पहले का है तो इसमें अपन 6 जोड़ देंगे, ये वर्तमान। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, इनके 4 वर्ष बाद, लो भैया 4 और जोड़ दिए, 4 वर्ष बाद गए अपन। ये तो इनकी हो गई थी वर्तमान आयु। 4 वर्ष बाद क्या होगा, ये 4 वर्ष बाद की आयु है। 6 में 4 जोड़ेंगे 10
और इसका जोड़ेंगे 10, क्या रेशियो हो जाता है? 11:9 हो जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 90, इसको सोल्व किया 55 और ये 110, इधर लाओगे माइनस में आएगा 8x, उधर 20x, x की वैल्यू कितनी आ गई? 20/8, 20। वर्तमान आयु कितनी है? यही तो x का मान 7 है प्लस 6, तो कितना आएगा? 4 से तो 5 बार, ये 2 बार, ये कितना? 35 प्लस 6, तो भाग दोगे 7.5 प्लस 6 यानी 23.5 के आसपास। यह आपका उत्तर आ गया। या फिर ऐसे भी अपन, ये तो बेसिक था, अगर अपन इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी हो सकता है भाई। देखिए 6 वर्ष पूर्व है, 7:5 है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो कितना हो जाएगा? 11:9 हो जाएगा। देखिए अंतर 7 और 11 में अंतर अपने पास कहोगे सर 4 का अंतर है। क्या अंतर आ रहा है? 4 का। और इनकी आयु में अंतर 6 वर्ष तो यहाँ और 4 वर्ष बाद यहाँ, टोटल अंतर 10 का। 4 के बराबर 10 है तो एक का अंतर 10/4 आ गया। 7, अभी क्या आ गई? वर्ष 7 में अंतर और 6 साल पहले, तो 6 साल बाद की आयु कितनी होगी देख लीजिए आप। ये कितना आएगा? 70 35, वही आ गया 17.5 और 5 यानी 23.5। ठीक है भाई, 10 क्यों लिया? 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, 10 साल में। 10 साल में 4, इनका अंतर कितना है? 4, और अपने को दे रखा है 10, तो एक का कितना हुआ? 10/4, काटोगे 5/2, 7, यानी एक ही आयु पूछ रहा है 35 को बोल सकते हैं 17 सही 1/2 और प्लस 6 यानी 23 सही 1/2। मेरा समझाने का मतलब यही है, हर दोस्तों को समझ में आए, ऐसे नहीं आए बोर्ड पर इधर उधर बस, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 16, ए, बी और सी ने 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2:3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। उनका निवेशित समय का अनुपात। देखिए भाई, मान लो ये पूंजी है, इनकम है 2 और ये 3 है ना, 2-3 व्यक्ति हैं। ये क्या टाइम है, तो इनका जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है ना। तो ये आया कैसी? ऐसी तो आता है इनकम इनटू टाइम बराबर P1। अब अपने पास क्या नहीं है, समय पूछ रहा है, तो समय पूछ रहा है तो प्रॉफिट में इनकम का भाग लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। तो भैया इनका प्रॉफिट कितना है? यही है ना प्रॉफिट का रेशियो। कहोगे सर यही है, इनकम इस अनुपात में हुई है इनकी, तो इनका भाग लगा दे। एलसीएम लोगे कितना आ रहा है? 24 आ रहा है भाई मेरे हिसाब से। तो 24 को इनसे सबको इंटू किया, कितनी बार जा रहा है? 8 बार, 16 दो ऑप्शन में भाई, ये दो तो यहीं खत्म हो गए। इसके बाद इसके बाद क्या आना चाहिए? 4 से काटेंगे, 4×6 24, 18 कौन से ऑप्शन में? ए में। या आगे सोल्व ही नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। 17 नंबर, एक व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक अंकित करता है और फिर उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट भी देता है। इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 900 ग्राम को 1 किलो दिखाता है। तो शुद्ध लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, इस क्वेश्चन करने के कैसे किया जाता है। पहली बात तो ये देख लीजिए कि 50% अधिक अंकित करता है, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी अपने पास? 1/2, यानी ये सही है ये गलत है, यानी 2 की चीज को 3 बोलता है वो। आगे बढ़ते हैं, और उस पे 20% छूट भी दे देता है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू सबको आपको आती है 1/5, यानी 5 की चीज 4 में बेचने की कोशिश में रहता है वो। आगे बढ़ते हैं,
और वह 2 पूर्ण तराजू का उपयोग करके 1 किलो की जगह 1 किलो के स्थान पर 900 ही तोलता है। यानी इसकी फ्रैक्शन कितनी बन गई? 10/9। यानी उसको देना चाहिए, ये सही चीज है, ये सही है, सही यानी 9 देता है, और जो उसका तराजू है वो उसको 1 किलो हो मतलब 900 ग्राम देता है। वो ये सही चीजें हैं, वो उसको 900 ग्राम देता है मगर 1 किलो तोलता है। देखिए 10 से 10 खत्म, ये कितना? 3। यानी 3 रुपए की वस्तु को 4 में बेचता है। लाभ कितना हो गया? 1/3 का मतलब होता है 33। सही पॉइंट 33। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए बी, देखिए 17 नंबर, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है ना। देखिए भाई कैसे बनेगा, ऐसे ही तो बनता है समकोण। बी कोण क्या है? इसका समकोण है। ए बी की लंबाई कितनी दे रखी है? 12। एंगल सी बी ए बी कितना है? 60। ये 90, ये 60 है तो ये 30 होगा। बीसी की लंबाई पूछ रहा है भैया। tan 30 का मान कितना होता है? उसके ये कितना है? लंब बराबर आधार होता है, लंब बराबर आधार है ना। क्या होता है? ये लंब होता है, ये आधार होता है। तो tan को अपन क्या बोलते हैं? लंब बटे आधार। 30 का मान 1/√3 और लंब का क्या है अपने पास? 12। आधार अपन को ज्ञात करना, इधर आ गया 12√3। इसकी ये साइड आ गई। पास वृत्त है, इसके अंदर एक वर्ग बना दिया, तो इसका वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। ये क्या है? सेंटर है, यहां से यहां तक 5 है, यहां से यहां तक 5 है। यानी वर्ग का जो विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण क्या आ गया? 10 आ गया। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 इंटू ए होता है। ए की वैल्यू कितनी आ गई? ज्ञात क्या करना है? वर्ग का परिमाप, यानी 4 इधर इंटू करेंगे तो 4 इधर भी। √2 है, √2 का ऊपर इंटू √2 का नीचे इंटू। ये कितना आ गया? 2। 2 से 2 काटा, 10 दूनी 20। ये कितना आ गया? 20√2। काफी इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़िए। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार फ्रिक्वेंसी होती है, सबसे ज्यादा नंबर होते हैं। 13 देखिए, 13 एक बार ही है। आगे कहीं है क्या? 13 2 बार है? नहीं है। 15 देखिए, 15 एक बार है, ठीक है। 28, सबसे पहले 28 देखिए, जो जो ऑप्शन में वो देखिए आप, तो बस 28 देखिए, एक बार ही है अपने पास। उसके बाद 31 देखिए, एक बार, बस भाई। फिर 30 देखिए, एक बार। 27 1 2 3, तो आंसर कितना आ गया? 27, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा थी। आगे बढ़ते हैं। साइकिल से 45 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और कार से 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और पैदल चलकर 6 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल। तो औसत चाल भैया कैसे निकलती है? कुल दूरी और कुल लिया गया समय, देखिए भाई, कुल दूरी अपने पास कितनी है? 45 तो यहाँ की उसने, 80 यहाँ की, 45 80 125 और 6 यहाँ की उसने, तो कितने हो गए? 125 131 है ना। कुल दूरी कितनी आ गई? 131। कुल समय देखिए 45 किलोमीटर चलता है, 45 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो समय कितना आ गया? 3। ठीक है। दूसरा क्या करता है? 80 किलोमीटर 40 किलोमीटर की घंटा की चाल से चलेगा, तो समय कितना आ गया? 2। अब 6 किलोमीटर 2 किलोमीटर की घंटा की चाल से, तो समय कितना आ गया? 3। 8। 131 में 8 का भाग देते हैं तो कितना आता है? इसको बोल सकते हैं 128 + 3,
भाग दोगे कितनी बार जा रहा है, 8 एकम 8, बच गए 4, 8 6 48। इसमें भाग दोगे 1/8 को बोलते 12, 12.5%। क्या बोलते हैं? 12.5%। इंटू किया 36.15, 36.15। ऑप्शन नंबर 16 सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्र L है। भैया ये समबाहु त्रिभुज है जिसका पी क्यू आर है, जिसका केंद्र L है। यदि 6 सेंटीमीटर तो PL की लंबाई ज्ञात करनी है, PL अपन को ज्ञात करना है। ये 6 तो इसकी सभी भुजा 6 होंगी। तो आपको पता है इसके जो केंद्रक है, केंद्रक यानी माध्यिका है, जो उसका केंद्रक है उसको 2:1 में बांटती है। बिल्कुल बांटेगी? बोलोगे हाँ, ठीक है। पहले तो इसकी लंबाई, भैया इसी समबाहु में क्या होता है, एक ही लाइन पर लंब होता है, लंब केंद्र भी उसी पर होता है और केंद्र भी अंत केंद्र भी एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो ये 6, तो इसको लंब क्या है 2 समान भागों में बांटेगा तो ये कितना आ जाएगा देखिए, यानी ये डी मान ले, पीडी की लंबाई कितनी आएगी अपने पास, पीडी की लंबाई, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पीडी की लंबाई कितनी आएगी, या तो 60 से, या तो पाइथागोरस डाल दो। पाइथागोरस अगर डालते हो पीडी और डी आर इक्वल पी आर, है ना, ये तो पाइथागोरस थ्योरम होगी। पीडी का स्क्वायर प्लस डी आर का स्क्वायर इक्वल पी आर का स्क्वायर, या फिर आप इसको tan 60 से भी निकाल सकते हो। भाई आपको पता है एक एंगल 60 का है, तो ये कितना आ गया, पीडी बटे लंब बटे आधार, आधार 3 है, इसका मान कितना होता है √3। ये इधर जाएगा तो ये पीडी की वैल्यू आ गई। या फिर आप एक काम और कर सकते हो इसी के अंदर, पीडी बराबर पी आर का स्क्वायर माइनस डी आर का स्क्वायर, ये होता है। तो पीडी का बराबर कितना, ये कितनी है अपने पास 3, ये पी आर 3 है, 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यही होगा ना। तो एक बार जोड़ दो इनको, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आज के बाद अपन से पीडी कोई पूछेगा तो क्या कहोगे भाई, लंब की लंबाई पूछेगा तो क्या कहोगे, ये 2 आधार L प्लस A, है ना, ये लंब है, ये आधार है के। आज के बाद अपन से अगर L की लंबाई पूछे, L स्क्वायर की पूछे तो क्या कहोगे आप कहोगे K प्लस A और K माइनस A। K कितना है 6 प्लस 3 और ये 6 माइनस 3, ये कितना आ गया 9 इंटू 3। ये L है स्क्वायर है, रूट किया तो 3√3 आ गई। बोलो हाँ या ना। ये कितनी आ गई 3√3 आ गई। तो ये 2 भागों में बांटेगा, यानी ऊपर वाला भाग 2 है, ये 1 है, टोटल 3 है 3। तो अपने पास PL की वैल्यू कितनी आ गई 2√3। नंबर डी, P√3 आ गई, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। यह कुछ भी नहीं था, ये जो ट्रायंगल है इसकी लंबाई ये 3 है, ये 6, इसकी लंबाई अपन को काटनी थी। क्या करते, इन दोनों को L स्क्वायर बराबर होता है, जैसे ये L है, ये A है, ये K है, तो क्या आएगा L स्क्वायर का मान निकालने के लिए एक बार जोड़ दोगे, एक बार इसको 6 में से घटा दोगे 9 और ये 3, इस पे रूट डाल दोगे, L की वैल्यू आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक नमूना आंकड़ों का माध्यक यानी मीन 60 है और माध्यिक यानी मीडियन 48 है, तो इसका बहुलक ज्ञात करना है, मोड ज्ञात करना है। भाई सूत्र होता है, मैंने 10 के वीडियो में डाला हुआ है, उसमें देख सकते हैं आप जाके। सूत्र होता है भाई मोड ज्ञात करने का 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये कितना है 48 माइनस 60 इंटू 2, 48 दिया 144 माइनस 120, कितना आ गया मोड 24। आगे बढ़,
यदि एक बेलन 25 नंबर, यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच बराबर 126 पाई है, पाई से पाई खत्म, ये कितनी बार गया, आर की एच की वैल्यू 14 है, तो ये कितना आ गया भाई अपने पास आर, ये 2 बार, ये 9 बार, आर की वैल्यू 9/2 आ गई। आयतन पूछ रहा है अपन से, तो कितना आएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मतलब पाई तो सब में है ही, इसको तो छेड़ेंगे नहीं, 9/2 एच का मतलब कितना है 14, ये कितना आ गया 7 बार, ये कितना 81, ये अपने पास आ जाएगा 7 और ये 56/2, और पाई का पाई रहेगा, 56 में भाग दोगे 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा था, मैंने लिखे थे जब देख लिए थे पहले ऑप्शन में 2, फिर 8 और फिर अपने पास 3, 1/2 पाई, 283 सही, 1/2 पाई क्यूब। 18x माइनस 72y प्लस 13 इक्वल 0 और m7x माइनस my माइनस 17 बराबर 0 का कोई हल नहीं। भैया कोई हल नहीं का सूत्र होता है a1 अपॉन a2 b इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c। इसकी जो रेखा होती है ना, कोई हल नहीं की रेखाएं ऐसे जाती हैं सीधी समांतर, जो अनंत बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जिसका कोई पता नहीं, तो उसका a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0। ये कितना है x1, ये y1, ये क्या है b1, ये x2 और ये y2। तो भैया ये वाले अपन डालते हैं इसमें, a1 की वैल्यू 18, b की ये कितनी आ गई 7, ये 72 और ये कितनी आ गई अपने पास m, काटोगे 4 बार, m इधर चला जाएगा, ये माइनस का है ना, और वो भी माइनस का है, माइनस है, तो माइनस से माइनस तो ये कैंसिल, ये कितना आ गया m की वैल्यू 28, 7 चौक 28 डी। ये 10वीं क्लास की क्वेश्चन है भाई, ये 10वीं क्लास के क्वेश्चन है, ये समझाए हुए हैं, वीडियो में जाके देख सकते हैं, चैनल है मैथ भाई योगेश सर के नाम से। श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती है, यानी 100% वेतन है, 70 खर्च हो जाता है, 30 वो बचा लेती है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 10:7:3 में आ गई। यदि उसके वेतन में प्रति माह 42,000 रुपए मिलते हैं, उसका वेतन प्रति माह 42,000 रुपए मिलता है, 10 की वैल्यू 42,000 के बराबर, 1 की वैल्यू 4200 के बराबर। आगे बढ़िए, उसकी मासिक व्यय कितनी है 7 है, तो कितना आएगा 7 दूनी 14, 14 एक ही ऑप्शन में आ रहा है भैया लास्ट में, और ये कितना आ गया 28 और 1 29। 24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शिखर से सीधी खड़ी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखिए भैया ये 24√3 का खंबा है, इसके आगे एक मीनार ऐसे खड़ी हुई है, तो भैया यहां से यहां तक कितना 24√3 होगा, और ये जो मीनार का उन्नयन कोण यानी खंबे के शिखर का और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो आधार से 60, यदि खंबे का आधार मीनार से 60 फीट की दूरी पर था, 60 फीट की दूरी पर है, तो मीनार की ऊंचाई यानी ये पूरी ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है, तो ये 60 तो ये भी 60। अब ये इस टाइप से बन जाएगा, अगर आप देखोगे तो ये एल का मान ज्ञात करना है 60 डिग्री, तो tan 60 का फॉर्मूला आप लगाओगे L/60, तो 60 को अपन बोल सकते हैं √3, ये इधर आएगा इंटू में हो जाएगा, L की वैल्यू कितनी आ गई 60√3, दोनों को जोड़ोगे 84√3, टोटल मीनार की ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं, आपके क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। देखिए मैं आपको इसको इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को पीछे वाले नंबर से खोलते हैं, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 बार लिख दोगे,
ठीक है, ये कितना है रूट 225 को बोलेंगे 15, 15 यहाँ आ जाएगा, ये कितना है 154, 154 क्या आ गया, इसने अपन ने जोड़ा तो 169, रूट में है ऊपर सभी, तो ये कितना आ गया 13, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये 108 ले लोगे, 108 इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा 121 रूट, तो ये 11 का आ गया, ये भी खत्म। अब 25 अगर इसमें जोड़ोगे तो 36, 36 का कितना बाहर आएगा 6, फिर 10 को जोड़ा 16, 16 कितना बाहर आया 4। इसको अपन बोल सकते हैं अगर एक प्रकार से देखोगे तो 16, ये कितना आ रहा है कॉमन आ रहा है 16, 16 इंटू यहाँ कितना आ गया 1 और ये कितना आ गया 19.25, 16 का कितना बाहर आ गया 4 आ गया, कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, खोल लेते हैं ऊपर तो 1 बच गया, नीचे कितना आ गया 20 रूट 25, तो मैंने कल भी बताया था रूट 100 का कितना आ गया 10 आ गया बाहर। अब ये बीच में देखते हैं, 4 का स्क्वायर को अपन 16 बोल सकते हैं, कॉमन ले लिया 16, 1 प्लस 19.25 बच गया, 16 का 4 बार ये कैंसिल, ऊपर कितना बच गया 1, ये अब इसको खोलोगे कितना हो गया 20.25 रूट, ठीक है, पॉइंट को हटाओगे 100 आ गया, 100 का कितना बाहर आ गया 10। अब देखते हैं इसका, मैंने कल भी बताया था जैसे 25 का, इससे कल भी बताया था जैसे 25 का स्क्वायर आपको नहीं आता और आपको करना है तो कितना आता है, जैसे 5 है, 5 का 25 और ये 2 है ना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, जैसे 105 को अपन 25, ये 10 है, 10 को 11 से इंटू करके लिख दिया, तो इसी प्रकार ये 5 आ गया बाहर और ये कितना है 20, 20 को अपन बोलेंगे 4 इंटू 5 यानी 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, यानी आंसर कितना 45, 45 बाहर आ गया रूट का, तो ये 1 2 तीसरा नंबर कहाँ जाएगा ऊपर, 5 से काटोगे 2/9, ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो। ए और बी मिलकर एक कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए बी का 4 गुना कार्य कौशल है, ए जो है ना वो बी का 4 गुना है, यानी बी 1 है तो ये 4 है, बी अकेला इस कार्य को कितना दिनों में कर सकता है भाई, टोटल 48 दिनों में कर सकते हैं और बी, यानी टोटल कार्य कितना हो गया ये हो गया। अब बी अकेला इस कार्य को, बी की क्षमता 1 है तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा 240 दिन में। आगे बढ़िए भाई, और भाई साहब अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपका भाई भी थोड़ा गेन हो, और है ना, और भाई अगर MTS के लिए आप मेरे चैनल मैथ बाय योगेश सर पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, इसमें 1000 क्वेश्चन से भी ज्यादा क्वेश्चन मैंने समझाए हुए हैं, इससे बाहर उसमें कुछ नहीं आएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है, धन्यवाद।